हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं टॉपिक, तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक है, कौन है वो पर्सन जो आपको डेट करना चाहते हैं। आप इन्हें जानते भी हो सकते हैं, कोई दूर के पर्सन हो सकते हैं, कोई पास के हो सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, कॉलेज में हैं, तो कोई पर्सन वहाँ से हो सकते हैं, कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे, लड़का लड़की कोई भी इसे देख सकता है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखे हैं, पाइल 1 और पाइल 2। तो आप कोई सा भी जिसमें आपका नाम का पहला अक्षर हो वो वाला पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कार्ड भी रख देती हूँ मैं आपको इंट्यूटिवली। अगर आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। तो मैं 2 कार्ड भी निकाल देती हूँ यहाँ पर। पाइल 1 के लिए है कोडिपेंडेंसी, सेकंड है हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ACEGIKMOQSUWY है तो पाइल 1 आपका है। और अगर आपने कार्ड चुना है कोडिपेंडेंसी का कार्ड तो पाइल 1 आपका है। और अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर BDFHJLNPRTUXZ है तो पाइल 2 आपका है, अगर आपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन की कार्ड को चूज़ किया है। तो आप इसमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने ये वाला पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। अगर ये वाला कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपका हो सकता है ब्रेकअप हो गया है, आपके फ्रेंड थे, या फिर कोई ऐसे आपके स्टूडेंट थे, आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको कोई पसंद करता है। हो सकता है आप लोगों की अभी बात ना हो रही हो, पहले आपकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, उसके बाद आप एक दूसरे से दूर हो गए हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम रही, फैमिली प्रॉब्लम रही, या फिर आप लोगों के बीच में ऐसी कोई लड़ाई हो गई, या फिर आप एक दूसरे को हो सकता है आपने इग्नोर किया है। तो उस वजह से हो सकता है वो पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं और आपको डेट करना चाहते हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है उनसे तो वो हो सकता है आपसे प्रभावित हैं और आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। वो पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर जो आपको डेट करना चाहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इससे देखते हैं पहले कौन है वो पर्सन। यूनिवर्स हमें गाइड करें, जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको कौन डेट करना चाहता है। कौन है वो पर्सन जो उनको लगातार डेट करना चाहता है। कौन है वो पर्सन, प्लीज़ हमें गाइड करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, कोडिपेंडेंसी को कार्ड को सिलेक्ट किया है, उन्हें कौन डेट करना चाहता है। कौन है वो पर्सन जो उन्हें डेट करना चाहता है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो पर्सन। फ्लावरिंग, कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस, एक और लेते हैं रिसेप्टिविटी। यहाँ से भी देखते हैं, टैरो से भी। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को कौन है वो व्यक्ति जो डेट करना चाहता है। कौन डेट करना चाहता है उनको प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कौन है वो पर्सन जो उन्हें पसंद करता है, कौन डेट करना चाहता है।
तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो व्यक्ति जो आपको डेट करना चाहता है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका पहले भी फ्रेंड रह चुका है, आपका उससे रिलेशन रहा है, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे क्रश हो आपको उन पर या उनको आप पर हो, और आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, बीच में आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। तो कोई ये ऐसा व्यक्ति मुझे लग रहा है जो अकेला है, परेशान है, आपको पसंद करता है मनी मन, और बहुत काम करने वाला पर्सन है। उसका ध्यान पूरा काम पर ही है उसके। वो आपको डेट करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसे समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, उसके अंदर आपके लिए पैशन बहुत है। मनी मन वो आपको बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो आपको डेट करना चाहते हैं। आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। पहले आपकी शायद बहुत बातें होती थी, आप एक दूसरे को पसंद करते थे, अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल की वजह से आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया हो, या ब्लॉक नहीं किया है तो आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही हैं। उन्हें हो सकता है अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया हो। जब आपसे वो मिले थे, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ऐसे पर्सन है ये कोई जो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें लाइफ में। तो अगर यहाँ पहले राशियों की बात कर ले तो राशियों में वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और फायर साइन के भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ही लोगों के पार्टनर, कुछ ही लोगों के वो पर्सन होगा जो फायर साइन का होगा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वो एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर और 14 नंबर होगा, या 5 नंबर। तो ऐसे पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। तो हो सकता है वो पर्सन काफ़ी वर्कहॉलिक हैं, उनका ध्यान पूरा अभी भी काम पर है, उस समय भी उनका ध्यान काम पर होगा। तो वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। उस समय हो सकता है उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वो आपके ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर आपकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। आप उनमें इंटरेस्टेड थे लेकिन वो आप में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर चली गई हैं, तो उनको लग रहा है कि उन्हें आपको डेट करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल फिर भी उनको नज़र आ रहे हैं। तो उनको लग रहा है ऐसा तो नहीं है, आपने टाइम बहुत निकल चुका है तो आपने किसी और को डेट कर लिया हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। तो वो काफ़ी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो पर्सन काफ़ी अबंडेंट है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी अबंडेंट है, जिसके पास पैसा, घर, बंगला सभी कुछ है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और वर्क बहुत किया है, अपने काम पर ही फोकस किया है। उन्होंने कैरियर में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। पहले शायद उनका कैरियर ठीक नहीं था, या फिर उनके पास जॉब नहीं थी। आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी सिस्टर का फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर का फ्रेंड हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है। ये कोई काफ़ी ऐसा पर्सन है जो काफ़ी इमोशनल होगा, बहुत इमोशनल होगा। उसको आप ही की बातें बहुत बुरी लग जाती होंगी। अगर आप कुछ ऐसा उन्हें अनजाने में बोल देते होंगे तो सामने से आपकी बात होती होगी, तो वो आपको काफ़ी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति है, अब काफ़ी अबंडेंट है। तो आपके बारे में भी वो वही सोच रहा है, उसे आपके बारे में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे डिवाइन टाइमिंग का वेट था कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, और वो आपको डेट करेगा, फिर से कांटेक्ट में आएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि उसने भी काफ़ी टाइम सेपरेशन में गुजारा है, काफ़ी टाइम वो अकेले रहे हैं, इस वजह से हो सकता है उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। तो अब वो रिसीविंग मोड में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें सभी कुछ चाहिए। पहले हो सकता है सिर्फ वो काम पर ध्यान देते थे, लेकिन अब वो रिश्तों पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो सभी कुछ उन्हें अच्छा हासिल होगा, क्योंकि आप भी काफ़ी अबंडेंट है और वो भी काफ़ी अबंडेंट है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक दूसरे से हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, खाली आप एक दूसरे को क्रश करते हो। तो जब उन्होंने आपसे अपने मन की बात कहने की कोशिश की, या आपने उनसे अपने मन की बात, तो थर्ड पार्टी कोई बीच में आ गई। इस वजह से आप लोग ब्रेक हो गए, आप अलग अलग हो गए। आप लोगों ने अलग अलग रहने का डिसाइड किया, क्योंकि ये वन साइड लव भी हो सकता है, जहाँ आपने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाली, आसानी से आप एक दूसरे से अलग हो गए। तो अब एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। आपके मन में भी थोड़ी फीलिंग उनके लिए हो सकती है, आप भी उनके लिए पैशनेट हो सकते हैं, और वो व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने मन बना लिया है
कि वो आपको डेट करेंगे ही करेंगे। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको पहले से जानता है। तो चलिए और देख लेते हैं। हम नेम इनिशियल भी निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि वो कौन पर्सन है। यहाँ से भी देख लेते हैं। क्या निकल कर आता है, यहाँ से देख लेते हैं। कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं। और भी कार्ड हम देखते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है, कौन है वो पर्सन जो आपको डेट करना चाहते हैं। लव, तो हो सकता है उनके मन में आपके लिए काफ़ी लव है, बहुत प्यार करते हैं आपको, मन ही मन चाहते हैं आपको। हो सकता है पहले बता नहीं पाए थे, लेकिन अब उनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए। और देखते हैं एफर्ट, तो वो एफर्ट करने से डरेंगे नहीं। हो सकता है पहले उन्होंने एफर्ट किया नहीं था, उन्होंने गिव अप कर दिया था, ये रिश्ते को छोड़ दिया था। तो वो पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। वो आपको पाने के लिए एफर्ट भी करेंगे। फॉलो योर ड्रीम्स, तो वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं और कुछ भी करना पड़े वो अपने ड्रीम को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने सोच लिया है आपके साथ रिश्ता बनाना है, डेट करना है, आपको फॉलो करना है, तो वो आपके पीछे लग जाएंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर डेट करेंगे। मॉडरेशन, तो अपने आप को उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है। चीज़ें खराब हो गई थी लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है, तो वो चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, तो ऐसे भी हो सकते हैं, कोई आपका टीचर भी हो सकता है जो आप सेम एज के हों, आप कुछ सीखने जाते हैं, कोई भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कुछ भी आप सीखते हैं, तो वो पर्सन आपको कुछ सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको डेट करना चाहता है। नेम इनिशियल भी देख लेते हैं हम। देख लेते हैं क्या निकल के आया है। ओ से उनका नाम हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, जी से हो सकता है, बी से हो सकता है और एच मिला है हमें, वी से हो सकता है, एक्स से हो सकता है, एफ से उनका नाम हो सकता है और हमें यहाँ 2 मिला है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने ये वाला पाइल 2 सिलेक्ट किया है और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के कार्ड को, तो उनके लिए देख लेते हैं क्या है, कौन है वो व्यक्ति जो उन्हें डेट करना चाहता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और रीडिंग पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो व्यक्ति। यूनिवर्स हमें गाइड करें जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, उनको कौन डेट करना चाहता है, कौन है वो व्यक्ति जो उन्हें डेट करना चाहता है। प्लीज़ हमें गाइड करें कौन है वो व्यक्ति जो उन्हें डेट करना चाहता है। यूनिवर्स हमें गाइड करें कौन है वो व्यक्ति जो इन्हें डेट करना चाहता है। जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है उन्हें कौन व्यक्ति डेट करना चाहता है। ऑर्डिनरीनेस, हीलिंग और देख लेते हैं गोइंग विद द फ्लो, फ्लावरिंग। यहाँ से भी देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स हमें गाइड करें जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनको कौन व्यक्ति है जो डेट करना चाहता है, कौन है वो व्यक्ति। पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्स,
फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स। तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो व्यक्ति जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को डेट करना चाहता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति लग रहा है मुझे जो जिससे हार्ट का कनेक्शन है आपका, आपकी रोज़ मुलाकात होती है, वो आपको देखते हैं। कोई आप हो सकता है आपने कोई जिम ज्वाइन किया हो, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको देखता है, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। या आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप डेली वहाँ जाते हैं, तो वो व्यक्ति आपको देखता रहता है और आपसे बात भी होती है उनकी डेली। किसी भी मैटर पर, कोई भी टॉपिक होता है उस पर आपकी उनसे बात भी होती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको डेट करना चाहता है। तो दूसरी तरफ मुझे यहाँ लग रहा है कोई ये नया पर्सन है जो आपको डेट करना चाहता है लगातार। तो उसकी उम्र 25 से 26 हो सकती है, जो ऐसा व्यक्ति है जो आपको डेट करना चाहता है। तो यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं। तो उनके वो वाटर साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं। एयर साइन की ज़्यादा है यहाँ पर। तो वाटर साइन के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एयर साइन के जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं वो। यहाँ पर अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अगर राशियों की बात करें तो वो वाटर साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं और अर्थ साइन के हो सकते हैं। तो अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। वो मुझे एयर साइन के ज़्यादा लग रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस उनकी राशि हो सकती है। इस राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 11 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 9 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर अगेन है यहाँ पर, 8 नंबर हो सकता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, किसी भी महीने की कोई भी तारीख हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ऐसा नया पर्सन है जो आपको डेट करना चाहता है। आप उनसे हो सकता है बात नहीं करते हैं, अगर आप सामने से जाकर उनसे मिलते हैं, वो पर्सन आपको रोज़ देखते हैं। आप कुछ इस तरह का कोर्स कर रहे हैं, जिम ज्वाइन किया हुआ है आपने, या फिर स्कूल फ्रेंड है आपका, स्कूल जाते हैं आप, पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप। तो सामने वाला पर्सन है वो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे वो मन ही मन आपको पसंद करता है, लेकिन आप उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं। तो वो पर्सन काफ़ी परेशान होता है। अब अगर आप उनको दो टूक जवाब दे देते हैं, एकदम से बोल देते हैं, अगर उन्होंने कुछ आपसे बोला, आप लगातार उनको कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं तो उनको हर्ट हो जाता है। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं आपकी बातों को सुनकर और उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। अगर उन्होंने पूछा भी होगा कभी आपको डेट करना चाहते हैं, बाहर चलें, कॉफ़ी पीने चलें या बाहर चलते हैं, मिलते हैं, आप मना कर देते हैं। तो वो पर्सन काफ़ी परेशान है क्योंकि वो इमोशनल काफ़ी है और आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने उसकी तरफ से बिल्कुल नेगेटिव सोच बना रखी है। तो वो कॉल मैसेज करते भी हैं तो आप बात नहीं करते हैं ठीक से, आपको लगता है इनसे बात नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है बंदा आपके लिए। लेकिन वो पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है, वो आपसे लगातार बात करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो वैसा पर्सन कोई हो सकता है, बहुत ही सिंपल पर्सन हो सकता है, जिसकी सोच बहुत ही ऑर्डिनरी होगी। वो साधारण व्यक्ति हो सकता है क्योंकि उसने अपने आप को, हो सकता है लाइफ के ऐसे फेस को उसने देखा है, खुद को हील किया है, उसने अपनी आदतें उसकी अच्छी नहीं थी तो सुधारा है, जैसे लाइफ चल रही थी वैसा ही उसने अपने आप को चलने दिया है। और कोई अबंडेंट व्यक्ति हो सकता है, कोई पैसे वाला हो सकता है, उसके पास सभी कुछ है, अच्छा खासा कमाता है, वो जॉब है, बिजनेसमैन है या जो भी है, उसके पास सब कुछ है। तो वो स्टेबिलिटी देखता है आपके साथ और बात करना चाहता है, लेकिन आप बात नहीं करते हैं तो वो रातों को परेशान होता है, आपसे कोशिश करता है बात करने की, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो काफ़ी परेशान है, बहुत सैड है आपको लेकर। हो सकता है उसके लिए और भी हों उसके फ्रेंड्स, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप में है, आपका इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं। तो काफ़ी चीज़ें खराब हैं उनके बीच में, आपके बीच में। आप हो सकता है इससे समझ में आ जाए आपको कि कौन व्यक्ति है, आप किसके डेली मिलते बैठते हैं।
तो उन्हीं में से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको डेट करना चाहता है। तो चलिए और देख लेते हैं कौन पर्सन हो सकता है। इससे देख लेते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। कौन है वो पर्सन, ऐसा कौन पर्सन है जो आपको डेट करना चाहता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है कोई, एक और लीजिए, फेयर कलर हो सकता है उनका। यहाँ से भी देखेंगे हम क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स हमें बताएं पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, उनको कौन डेट करना चाहता है। कौन है वो पर्सन जो उनको डेट करना चाहता है। एडवेंचर, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको नए नए काम करने में अच्छा लगता हो, उससे नई नई आपको एक लिए आइडियाज़ बताता हो। आप अगर साथ में काम करते हैं तो आपको नए नए आइडियाज़ देता हो। एडवेंचर करना उसे बहुत पसंद आता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो वो किसी भी काम को लेकर पीछे नहीं हटते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, तो वो डरते नहीं हैं किसी काम को करने में, एफर्ट करते हैं। इस रिश्ते में भी वो एफर्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें ग्रो करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपको सब कुछ अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं। तो उसने अपने आप पर काफ़ी काम किया है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अपने आप को बहुत समझा है, उसने अपने आप को सेल्फ लव में डाला है, उसे अपने ऊपर फोकस है। आपको ऐसा लगता होगा अगर कोई पर्सन है कि आपकी नॉलेज में है तो आपको ऐसा लगता होगा वो पर्सन आपको पसंद करता है, नहीं करता है, लेकिन वो ईगो में रहता है क्योंकि उसका ध्यान अपने ऊपर ही है, उसने किसी को नहीं देखा। आप उसे हो सकता है मन ही मन चाहते हो या फ्रेंड हो आपका, लेकिन वो पर्सन ईगो में रहता है। तो आपने समझाओ इस व्यक्ति से तो मिलना बेकार है क्योंकि ये व्यक्ति तो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। तो वही पर्सन हो सकता है जिन्होंने सेल्फ लव किया है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, तो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके लाइफ में आने के बाद आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, लाइफ में ग्रो किया है, आपकी जॉब लगी है या आपने कोई एग्ज़ाम पास किया है, उनके आते ही कुछ चीज़ें स्टेबल रही हैं। इंट्यूशन, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन उनसे मिलते ही कुछ बोलती हो, उनके बारे में बताती हो, आपके मिलकर वो आप सोचते हो कि यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो और देख लेते हैं, नेम इनिशियल देख लेते हैं। नेम इनिशियल क्या है। बी हो सकता है, उनका नाम बी से हो सकता है, वी से हो सकता है, एन से हो सकता है, पी से हो सकता है, वाई से हो सकता है, डब्लू हो सकता है उनके नाम में, डी हो सकता है, एल हो सकता है, 9 उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, 1 हो सकता है, 19 भी हो सकता है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।